हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं एक छोटी रीडिंग बनाऊँ, अगर मैं डेली बेसिस पे अगर मैं बनाती हूँ या हफ्ते में 3-4 दिन बनाती हूँ नाइट थॉट्स के बारे में, सो उसका रिस्पॉन्स कैसा आने वाला है कि आपके पार्टनर रात के समय आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या 18 प्लस की कोई भावनाएं होती हैं उनके अंदर या नहीं होती, या मतलब लाइक मिस करते हैं आपको फिजिकली मेंटली, या कैसे मिस करते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा मिस करते हैं, वो देखने वाले हैं। अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिल दिमाग में लीजिए और हम देखने वाले हैं कि कैसी फीलिंग्स है उनकी रात को। जब रात को हो जाता है अंधेरा तो वो किस किस चीज़ों को मिस करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। और डेफिनेटली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो मैं कोशिश करूँगी उसको भी बनाने की। ठीक है, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आई होप आपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा 3 बार दिमाग में। डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेरी गुड, वो भी बोल दीजिए। एंड अगर फुल नेम तो आपको पता ही होगा, अगर टाइम पता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। जो भी आपका सवाल है, बेसिकली जो मेन रीडिंग का मोटो है वो यही है, नाइट थॉट ऑफ योर पार्टनर। डिवाइन प्लीज़ बताइए रात के समय इनके पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं, रात के समय इनके बारे में क्या सोचते हैं, रात के बारे में इनके बारे में क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में रात के बारे में क्या सोचते हैं पार्टनर। ठीक है, चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास जो आया है दैट इज कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं प्यार बहुत है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, चाहे बंदा दिखाए या ना दिखाए। इन लव यू लाइक एनीथिंग। ठीक है ना, हो सकता है आने वाले टाइम पे अगर ये खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, चाहे देखो आपका रिलेशनशिप कैसा भी है, नो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट है, इन एंड आउट है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं या किसी को पसंद करते हैं, एंड मतलब लाइक कुछ भावनाएं हैं आपकी किसी के लिए, कहने का मतलब ये है, या स्पेशल पर्सन किसी को मानते हैं उनके लिए क्या है। सो ये बेसिकली बहुत ही मतलब इस तरह का बंदा है, शायद बोलने में ये थोड़ा सा कंजूसी करते हो या बताते नहीं हो, बट डेफिनेटली ये बंदे का बहुत 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 इमोशंस हैं आपकी आपके लिए दिल दिमाग में। इनको जो है थोड़ी सी नेगेटिव गाइडेंस मिल रही है किसी लेडी की तरफ से। उनकी मॉम हो सकती है, कोई विडो औरत हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई ना कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो कि आपको पसंद नहीं करती है। और ये सब सिचुएशन जो अगर ऑन एंड ऑफ कुछ चल रही है आपकी लाइफ में, हो सकता है लास्ट ईयर सितंबर के आसपास से चल रही है, सितंबर 23 से लेके या अक्टूबर, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। साथ में जो शायद आपका जो लास्ट इनसे कॉन्टैक्ट हुआ था, मिलना-जुलना हुआ था, वो लास्ट जुलाई के आसपास हुआ था, या कुछ आप बना रहे हो जून-जुलाई के आसपास, या लास्ट ईयर में जुलाई के आसपास कोई लड़ाई-झगड़ा शुरू हो गया था, जिस वजह से शायद ये आपसे मिलने नहीं आ पाए। बट कहीं न कहीं उनको लगता है कि आपका दोनों का जो संबंध है ना शिव-शक्ति का है कहीं न कहीं। रिलेशनशिप आपका बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है, काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग इस बंदे को मिलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है ना, चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। एंड साथ में उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा देर कर दी तो चीज़ें हाथ से जा सकती हैं, या तो उनकी तरफ से अगर कोई गलतियाँ हुई तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आपकी तरफ से गलतियाँ हुई तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आके उनसे माफ़ी मांगो और चीज़ें फिर से ठीक करो। सो जैसे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन उनको आके उनके दिल दिमाग को झंझोड़ता है, उनकी आत्मा उनको बोल रही है कि चीज़ें ठीक करने के लिए उनको आपकी तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ठीक है ना? सो वो अपना कप ऑफ लव लेके आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है या तो फरवरी-मार्च के आस-पास में आपकी बातचीत या मिले भी हों, या फिर इस तरह की फीलिंग्स उनकी रही है फरवरी-मार्च में, बट ड्यू टू सम रीज़न्स या तो वो आपसे ऑलरेडी मिल चुके हैं, अपना लाइक ऑफ़र आपको नहीं कर पाए हैं, या उन्होंने करा भी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लव फ़ील कर रहे थे। कुछ लोग तो मिल लिए होंगे, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मतलब कोशिश उन्होंने बहुत की बट शायद नहीं कर पाए। और उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि शायद अपने रिलेशनशिप में कहीं मूव ऑन तो नहीं हो गए, कहीं चीज़ें लाइक आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो, कहीं आपकी तरफ कोई और अट्रैक्ट तो नहीं हो गया, बिकॉज़ उनके दिल दिमाग में लगी हुई है आग। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर इनके ऊपर है, फैमिली का हो सकता है, सोसाइटी का हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ का हो सकता है, बहुत कुछ करना है इन्हें अपनी लाइफ में। ठीक है, बट वो ठीक है ना, उस सब चीज़ों का प्रेशर, या फिर जो उनके गोल्स एंड टारगेट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या अपने आप की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के सामने, अपनी फैमिली के सामने अपने आप को साबित करना चाहते हैं, तो वो भी एक चीज़ें हो सकती हैं। साथ में क्या है कि बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर डेफ़िनेटली बैलेंस मेंटेन हो जाएगा तो रिलेशनशिप शादी तक, या फिर ये रिलेशनशिप मतलब इस तरह से जा सकता है कि कहीं न कहीं आप दोनों एक दूसरे के बराबर डिवाइन काउंटर पार्ट बन के चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनको समझ रहे हैं, वो आपको समझ रहे हैं। जब ज़रूरत है, ठीक है, मतलब लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, बट ठीक है, जब ज़रूरत है यू बोथ आर टुगेदर, तो बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश हो सकती है। अगर हम बात करें कि रात के समय उनकी कैसी फीलिंग होती है, तो यू कैन सी द कार्ड एंड यू कैन एनालाइज़ हाउ दिस टू न्यूड बॉडीज़, सो दिस मैन इज़
प्रॉपर जो उनका ऑर्गेनिज्म लेवल है बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में दिख रहा है। एंड वो आपकी अगर कुछ उनके पास कुछ एडल्ट टाइप की फ़ोटो हो सकती है, या एडल्ट कुछ साइट्स हो सकते हैं, शायद वो देखते हैं, उसमें उनको आपकी नज़र या झलक समझ में आती है। कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि यू आर बेस्ट, वेरी बेस्ट, ठीक है ना? सो इस तरह की चीज़ें हैं। या फिर एडल्ट टॉक्स अगर आपकी होती थी तो उस चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं जो वो आप करते थे एक दूसरे के साथ। सो बहुत ज़्यादा ग्रोथ उन्होंने इस रिलेशनशिप में देखी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने करी है, ठीक है, आपके साथ, या आपको प्यार दिया है या आपने उनको दिया है, ठीक है। सो अभी वो चीज़ें कहीं न कहीं वो मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली ही रियली लाइक्स योर बॉडी स्ट्रक्चर, स्पेशली योर अपर बॉडी, ठीक है ना? वो बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं आपके हेयर्स को, ही लाइक्स इट वेरी मच। एंड डेफिनेटली मतलब ही वांट टू हग यू, ही वांट टू किस यू। एंड बहुत ज़्यादा एडोरिंग एटीट्यूड होना चाहिए, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फायर आई कैन सी फ्रॉम इनसाइड हिज हार्ट, हिज यू नो दैट बॉडी, लाइक दैट इट इज़। सो एंड अगर यू आर नॉट इन्वॉल्व फिजिकली तो ही वांट टू लाइक सी यू विदाउट क्लोथ्स, ठीक है ना? बिना कपड़ों के भी देखने की मतलब इच्छा उनके दिल दिमाग में हो सकती है कि आपको देखना चाहते हैं, बहुत समय पहले देखा था, बहुत लंबे समय से नहीं देखा है, तो वाली चीज़ें भी हो सकती हैं। या किसी इस तरह की फ़ोटोज़ वो देखते हैं, मतलब एडल्ट फ़ोटोज़, तो वहाँ पे उनको आपकी छवि चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है ना? साथ में क्या है कि लाइक प्यार बहुत है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, टू मच लव इज़ देयर। एंड आई कैन ऑल्सो सी जो अट्रैक्शन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह से है कि आप करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें आप साफ-साफ बोल देते हो, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना? वो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उनको, और अपनी गलतियों का वो डेफ़िनेटली इस बंदे को एहसास है कहीं न कहीं। एंड मिलने आना चाहता है, चाहे इसको कोई भड़का रहा है, कुछ नहीं भड़का रहा, हो सकता है एक टाइम पे भड़क भी गए थे लोगों की बातों से लेके, बट कहीं न कहीं अभी इनको ये समझ में आ रहा है कि यार चीज़ें मतलब किसी के कहने से लाइफ नहीं चलती है। हो सकता है आप दोनों बहुत ही डिफरेंट जगह पे रहते हो, या आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, कुछ इस तरह की चीज़ें भी होने के चांसेस मुझे लग रहा है। बट डेफ़िनेटली ये बंदे का डेफ़िनेटली प्यार है आपके लिए। एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, उनको लगता है कि बहुत ही क्लियर कट पर्सनैलिटी हो आप, ठीक है ना? बहुत ट्रांसपेरेंट हो, बहुत जेन्युइन हो। बट ड्यू टू सम एंड दी अदर कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आ गए, और काफ़ी कुछ उनमें ऐसा लगता है कि उनको अपनी गलतियाँ महसूस होती है कि वो आपसे लड़ लिए, या नेगेटिव लोग जो उनकी लाइफ में थे, या फिर उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती थी, ठीक है ना? वो कुछ ऐसी चीज़ें घटती चली गई जहाँ पर उन्होंने आपका पूरी तरह से साथ नहीं दिया, ठीक है? आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए, वो चीज़ें समझ नहीं पाए, वो गैप धीरे-धीरे करके बढ़ता चला गया। बट उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी वो आपको भूल नहीं पा रहे, चीज़ें उस हिसाब से लाइक जा नहीं पा रही लाइफ में, या वो आगे नहीं बढ़ पा रहे लाइफ में, बिकॉज़ ऑफ कि कुछ ना कुछ समथिंग इज़ देयर, वरना हम क्यों किसी बंदे को मिस करेंगे, या क्यों किसी बंदे को याद करेंगे? तो कुछ तो है, समथिंग इज़ देयर, तो वो कुछ तो है, वो समझना चाहते हैं, ठीक है ना? और वो इस आग में जल भी रहे हैं, ठीक है ना? समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये प्यार सच में वाक़ई में आज की डेट में इतना सच्चा प्यार किसी से होता है जितना कि मैं उससे करता हूँ या करती हूँ, ठीक है ना? कि मैं उसको अभी तक भूल नहीं पा रहा हूँ, या भूल नहीं पा रही हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ठीक है? और मुझे मतलब ऐसा क्या करना चाहिए? वो क्यों मैं सोचता रहता हूँ हमेशा कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, या ऐसा नहीं हुआ होता। इट मीन्स हम रिलेशनशिप ठीक करना चाह रहे हैं, उसे ये लग रहा है कि भई हम तो मतलब मैं कहीं न कहीं रिलेशनशिप ठीक करना चाह रहा हूँ। इट मीन्स मेरे अंदर वो जो ख़्वाहिश है, क्यों मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उसकी चीज़ों का, उसकी बातों का, उसकी बॉडी का, उसके कपड़े, उसका रहन-सहन, उसका चलना, उसका उठना, उसका बैठना, उसकी बातें, ठीक है ना? क्यों मुझे ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा याद आती हैं, स्पेशली इन द नाइट टाइम्स। इट मीन्स सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं चीज़ें हैं, क्यों मुझे उसके इतने ज़्यादा ड्रीम्स आते हैं, ठीक है ना? क्यों उतना ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि भई मैं उसे देख रहा हूँ और वो कहीं और देख रही है, मुझे ध्यान नहीं दे रही है। मतलब आप रास्ते में चल रहे हो, वो आपको देख रहे हैं, बट आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। इस तरह के ड्रीम्स उन्हें आते हैं। उन्हें ड्रीम्स आते हैं कि लाइक आप अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छा कर रहे हो, या कहीं घूमने गए हो, या कहीं आपकी शादी किसी और से तो नहीं हो गई है, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? सो वाली चीज़ें हैं। कुछ गुड न्यूज़ भी हो सकती है इनकी लाइफ़ में जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि
मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ का ना, जैसे होता है ना सूरज और चंद्रमा, जो उनकी नहीं है लाइफ में तो बहुत ज़्यादा अंधकार है। उन्हें लगता है कि आपके साथ रह के उनको बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस मिलती है अपनी लाइफ में, डिस्कशंस हो सकते हैं, एंड कुछ ना कुछ अभी भी इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जो उन्हें लगता है कि आपसे डिस्कस करनी चाहिए। सो बी ऑल दी वेरी बेस्ट, बिकॉज आई कैन सी कि जैसे ही मूड चेंज होगा, जैसे ही चीज़ें चेंज होगी, सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे, वो एज़ पर द कंडीशन ही डेफिनेटली कम टू यू। क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि उथल-पुथल है, और काफ़ी लंबे समय से मुझे रीडिंग्स में जो है ना, वो मुझे जजमेंट का कार्ड आता हुआ दिख रहा है। जजमेंट का कार्ड हमें हमेशा ही ये कहता है कि बंदा ने सारी सिचुएशन जज कर ली है, अब वो सही एक्शन लेना चाहता है। हमारे पास चैरियट का कार्ड आता है जो कि बताता है कि एक ट्रैवलिंग दिख रही है, एक मूवमेंट दिख रहा है, जो चीज़ें रुक गई थी ना लाइफ में, एक नेगेटिव फेज़ हो गया था, नेगेटिव एनवायरनमेंट बन गया था, वो कहीं न कहीं चेंज होता हुआ दिख रहा है, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? अपना कप ऑफ लव वो आपको देना चाहते हैं, खुल के नहीं बात करते तो खुल के बताना चाहते हैं अपनी चीज़ों को। ठीक है, प्रॉब्लम है, सब कुछ है नेगेटिव, उसको भी वो समझ रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ लाइक लाइफ है, तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहेगा। बट मैं कह रही हूँ कि देखो, हमने ऊपर वाले जो कार्ड आए हैं वो कुछ नेगेटिव आए हैं, कुछ पॉजिटिव आए हैं जो हमने ऊपर निकाले थे, बट नीचे वाले ऑलमोस्ट सारे हमारे पॉजिटिव ही कार्ड्स हैं जो उनकी एवरेज में निकले हैं। तो मीन्स सर्कमस्टांसेस जो भी हों अभी इस टाइम पे लाइफ में, जो आगे जो है वो डेफ़िनेटली पॉज़िटिव ही है। जब हमने उनको क्लैरिफ़ाई करा, हम उनके दिल के अंदर की छुपी हुई भावनाएँ देख रहे हैं, ठीक है ना? तो उन्हें कहीं न कहीं लग रहा है कि चीज़ें ठीक करनी चाहिए, या तो मैं करूँ, या तो वो मेरी तरफ बढ़े, या तो मैं उसकी तरफ बढ़ूँ। कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, और डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा कोशिश भी करेंगे आगे जाके। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़, आई वांट कि सबके पार्टनर्स उनकी लाइफ़ में वापस आए, या जो भी प्यार वो डिज़र्व करते हैं, जो भी चीज़ वो डिज़र्व करते हैं। हो सकता है आप जिस करंट पार्टनर के साथ हो, आप उनके साथ बंधे रहना चाहते हो, बट शायद आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये आपका रियल पार्टनर है या नहीं है। सो आई वांट कि जो भी है, अब आप सोचोगे, अब आप कहोगे कि भई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बट मेरा मानना ये है कि देखो, हमें ना बाद में ही पता चलता है कि हम क्या डिज़र्व करते थे और हमें क्या मिला है। सो आई वांट कि आपको जो भी है, आपको बेस्ट में बेस्ट आपको मिले, राइट? सो फटाफट से कीजिए फॉलो। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।